आज मैं आपको डेरिवेटिव का एक पार्ट जिसको हम चेन रूल कहते हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली कोई भी एक फंक्शन अगर हमें दिया गया है तो उसका नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें कुछ याद रखना है, जो हम पहले से फर्स्ट ईयर या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। रिलेटेड टू द फॉर्मूला, चाहे वो आप डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसका भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। उसी फॉर्मूला को लेके हम सिंपली एक डेरिवेटिव एक फंक्शन का निकाल लेते हैं। बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन या ऐसा कुछ फंक्शन आ जाता है जो हमारा डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से नहीं होगा, तो वहां पे हमें उसी टर्म का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक चेन रूल यूज करना पड़ता है। तो आज हम उसी चेन रूल को लेके एक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मतलब इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेन करके और कुछ एग्जाम्पल कुछ प्रॉब्लम के थ्रू आपको कंप्लीटली समझा दूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव, जिसका पहला कॉन्सेप्ट हम जाएंगे चेन रूल। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम जो है हमारा डेरिवेटिव और उसका एक पार्ट है जो हम चेन रूल कहेंगे। ये जो चेन रूल होता है उसी चेन रूल को यूज करके हम दुनिया में कोई भी डेरिवेटिव हो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप कोई भी किसी भी टाइप का डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करना हो, आपको हमेशा चेन रूल ही इंप्लीमेंट करना है। मतलब बिना चेन रूल में आप सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूला को ही यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा कुछ भी फॉर्मेट रह जाएगा तो हमें वहां पे कंपलसरी चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे, कहाँ पे और ये किस तरह से डिफाइन होगा, कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ। उसके बाद हम प्रॉब्लम में मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि ये चेन रूल कितना आसान तरीका होता है उसको याद रखना, और किसी भी कितना बड़ा टर्म क्यों ना हो उसको चेन रूल के थ्रू हम इसका डेरिवेटिव बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चेन रूल क्या होता है उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मली जो 11th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव फॉर्मूला वगैरह है उसके कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं। उसके बाद मैं आपको चेन रूल क्या है समझा दूंगा। तो जनरली हमारा यहाँ पे जो है फंक्शन अगर y = fx होता है तो इसका डेरिवेटिव हम जनरली क्या लिखते हैं, dy/dx, जो हमारा क्या होता है f'(x). तो कहने का मतलब है अगर एक फंक्शन हमें x में दिया गया है और उससे x वेरिएबल को लेके हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए ये नॉर्मली x में है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव का कैलकुलेट कर लिया। मतलब ये इसका नोटेशन है, डेफिनेशन है। जनरली इसी कॉन्सेप्ट में हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, y = x²। तो ये अभी आपका कौन सा फॉर्मेट में है, x⁴ फॉर्म में। तो अगर मैं इसका dy/dx कैलकुलेट करना चाहूंगा तो डायरेक्टली dy/dx और क्या लिख दूंगा, x²। देखिए ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म के हिसाब से, इसलिए हमें यहाँ पे कोई चेन रूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो ये दोनों बैलेंस फॉर्म में है। तो इसका x⁴ फॉर्मूला हो गया आपका 2x। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने निकाल दिया। बिल्कुल उसी तरह से y क्या है, sin x, तो इसका dy/dx। तो जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है वो सब डायरेक्ट में हो जाएगा। उसके अलावा अगर और कुछ फॉर्मेट रहेगा तो हम वहां पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो dy/dx का डेरिवेटिव मतलब d/dx ऑफ क्या रह जाएगा, sin x। देखिए sin x फंक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे x है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हो गया cos x। तो वैसे ही अगर हमने y = ln x लिया, यहाँ पे x का वैल्यू >0 होता है, तो वहां पे dy/dx हम क्या लिखेंगे ना, 1/x। तो ये भी x में था इसलिए हमने डायरेक्ट x, मतलब कहने का मतलब ये सब हमारा डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम नॉर्मली मैथमेटिक्स या फिजिक्स में यूज करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मेरे पास कोई दूसरा टाइप फंक्शन आ जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, कोई भी टर्म अगर बहुत बड़ा फॉर्म में लिखा जाता है तो उसका डेरिवेटिव हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चेन रूल एक रूल है जिसके थ्रू हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अभी मेन कॉन्सेप्ट में आता हूँ, ये चेन रूल है क्या और इन सबको हम इसी डेरिवेटिव के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट चेन रूल के बारे में बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखिए,
ये चेन रूल अगर आप समझ में आ जाएगा तो डेरिवेटिव में आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इजीली बोर्ड एग्जाम में अटेंड करके उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर पा सकते हैं, तो और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जनरली चेन रूल होता क्या है? तो चेन रूल होता है, सपोज मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिया, f ऑफ gx, ये एक फॉर्मेट है, मतलब फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन रह गया, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर और फॉर फंक्शन मतलब ये कंपोजिट फॉर्म में आ गया। तो अगर इस तरह से एक फॉर्मेट रहेगा और मुझे कहा जाएगा कि यहाँ पे gy/dx निकालना है, तो उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे gx है, तो मैं फंक्शन dy/dx ऑफ किसका ले रहा हूँ, f ऑफ gx का। तो यहाँ पे x होना चाहिए, ये x है, तो फंक्शन को छोड़ के जो रहेगा तो वो आपका x होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये अभी डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल के लिए क्या है ना, इन दोनों को नीचे और ऊपर बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे ना, इसके लिए मैं यहाँ पे d/d ऑफ gx इंटू एफ ऑफ gx लिख रहा हूँ, देखिए नीचे gx, और उसके बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक gx, तो यहाँ पे d ऑफ gx और यहाँ पे d ऑफ gx मैंने लिख दिया। देखिए ये दोनों अगर मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ये जैसा है बिल्कुल वैसे आ गया। तो हमें क्वेश्चन को इसी फॉर्म में रीअरेंज करना है, और इसको रीअरेंज करने पर ये जो नया फॉर्मेट बना उसको मैं चेन रूल ही कहूंगा। तो अभी मैं इसका डेरिवेटिव, देखिए ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे x है, देखिए फंक्शन के अंदर x आ गया, तो मतलब ये आपका चेन रूल हो गया। तो अभी इसी तरह से आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। थोड़ा समझने में अगर कोई परेशानी होगा तो मैं इसको अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिफाइन कर लूंगा। तो जैसे इसको अल्टरनेटली हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए सपोज y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ gx। अगर मैं यहाँ पे dy/dx निकालना चाहूंगा तो इसको मैं ऐसे dy/du इंटू du/dx लिख सकता हूँ। ये कहां से आया, व्हाट इज u, यहाँ पे मैंने u को gx ले लिया, ठीक है। तो अभी आप ये ध्यान से देखिए, तो अभी ये y आपका क्या हो गया, f ऑफ u। तो अभी ये जो कंपोजिट फॉर्म में था, इसको मैंने दो अलग अलग फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। तो अभी y को मैंने f ऑफ u लिया, तो gx को मैंने u लेने पर ये y आपका हो गया f ऑफ u। तो मतलब अभी मैं dy/dx अगर निकालना चाहूंगा तो यहाँ पे मैं du बैलेंस कर लिया। तो अभी देखिए y अभी डायरेक्टली डेरिवेटिव किसके साथ हो सकता है, u के साथ, इसलिए y के नीचे मैंने वेरिएबल u को रखा। अभी u किस फॉर्म में डिफाइंड है, x के हिसाब से, इसलिए u का डेरिवेटिव मैंने किसके लिए, dx के लिए। तो ये होता है आपका चेन रूल, मतलब एक ही टर्म को आपको चेन सिस्टम में तोड़ के चेन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो फंक्शन है, मतलब दो टर्म में रिड्यूस कर लिया, वैसे अगर मैं dy/dx को तीन फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो अगर y f ऑफ g ऑफ hx है तो dy/dx यहाँ पे क्या होगा ना, dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx। देखिए यहाँ पे तीन टर्म में मैंने चेंज किया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, y हो गया आपका f ऑफ u हो गया आपका g ऑफ x और आपका g ऑफ v, और v हो गया आपका h ऑफ x। देखिए यहाँ पे हो गया आपका hx के जगह मैं v डालूंगा और v हो गया u, तो ये टोटल फाइनली आपका आ गया f ऑफ u। तो अगर फंक्शन ऐसे दिया है तो मैं इसको चेन रूल के हिसाब से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये होता है आपका चेन रूल का डेफिनेशन। थोड़ा समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जब एग्जाम्पल करूंगा तो मेथड भी बता दूंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये जो रूल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसी को हम कहते हैं चेन रूल। इसी चेन रूल के थ्रू हम किसी भी टाइप का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, किसी भी टाइप का डेरिवेटिव हो जो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होगा तो वहां पे हमें चेन रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये जो सिस्टम मैंने बताया, चाहे वो
2 का मल्टीप्लिकेशन हो या 3 का मल्टीप्लिकेशन हो, अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही आसान तरीके में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में भी कोई परेशानी ना हो। तो देख लीजिए कैसे मैं एक प्रॉब्लम को जनरली सॉल्व करता हूँ, कंपैरिजन भी बता देता हूँ। जनरली मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, sin x। तो जनरली हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो dy बाई dx क्या हो गया, cos x। क्यों हो गया, देखिए यहाँ पे x है। अभी उसी फॉर्मेट में मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू sin 2x। तो यहाँ पे dy बाई dx मेरा डायरेक्ट cos 2x नहीं होगा। क्यों, मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा x के अलावा कुछ भी लिखा होगा तो आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो बैलेंस नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे d बाई dx ऑफ क्या लिखूंगा, sin 2x, जिसको मुझे चेन रूल में क्या लिखना है, d बाई d ऑफ 2x sin 2x हो गया अभी, इंटू d ऑफ 2x बाई dx। ये एक तरीका है। तो अभी ये दोनों बैलेंस हो गया, तो बैलेंस होने पर डायरेक्ट साइन का डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा cos, तो 2x का 2x जैसे रहा। अभी 2x का डेरिवेटिव ये डायरेक्टली हम 2 लिख सकते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो फाइनली dy बाई dx का आंसर क्या निकला, 2 cos 2x। तो ये रहा sin 2x का डेरिवेटिव। उसको मैं और ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, देखिए उसको, और आप भी उसी तरह से ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू क्या है, sin 2x। मैंने आपकी u v में लेके करने के लिए कहा था। देखिए sin एक टर्म है, sin एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो अभी अगर मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, मतलब इसको अभी मैं क्या ले लेता हूं ना, लेट u इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो अभी ये जो y इज इक्वल टू क्या हो गया, sin u। तो अगर मैं यहाँ पे dy बाई dx कैलकुलेट करूंगा तो d बाई dx ऑफ sin u। देखिए यहाँ पे u है, यहाँ पे x है, तो इसको पहले हम बैलेंस करेंगे। तो d बाई du ऑफ sin u इंटू du बाई dx। ओके, तो अभी ये sin u q बैलेंस हो गया, तो मतलब ये आपका हो गया cos u, और u का मतलब क्या है, d बाई dx ऑफ 2x। तो 2x का डेरिवेटिव आपका हो गया 2। तो फाइनली 2 cos u आपने क्या लिया है, 2x। तो देखिए हो गया आंसर। तो ये रहा दूसरा फॉर्मूला। मतलब आप चाहे तो ऐसे 2x नीचे लिख के कर सकते हैं, या फिर आप इस फंक्शन को u फॉर्म में डिफाइन करके चेन रूल अप्लाई करके उसका लास्ट में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का कोई भी टर्म लिखा हो जिसका हम चेन रूल के थ्रू डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अभी ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। मैं अभी आपको यहाँ पे 2 में दिया, अभी मैं आपको एक 3 फॉर्म को लेके बताऊंगा। जैसे यहाँ पे तो ये क्या हो गया आपका, मान के चलिए y इज इक्वल टू tan ln x स्क्वायर, ये है। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म इन्वॉल्व, एक tan है, एक ln है और एक x स्क्वायर है। मुझे अभी यहाँ पे dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालने के लिए d बाई dx का क्या लेना पड़ेगा, tan ln x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे tan के अंदर कौन है, tan पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट में है जिसका फॉर्मूला हमें पता है। तो हमें यहाँ पे पहले इस फंक्शन को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, तो मैं पहले यहाँ पे लेट u ले लेता हूँ tan x स्क्वायर और v ले लेता हूँ x स्क्वायर। तो अभी देखिए ये टोटल टर्म आपका क्या बन गया, y इज इक्वल टू tan, और यहाँ पे ln है तो ln x स्क्वायर ले लेता हूँ। तो आपका tan क्या हो गया, u, और अभी ये tan u हो गया। तो u क्या हुआ, ln v, और v क्या हो गया, x स्क्वायर। देखिए आ गया। तो एक क्वेश्चन मैंने 3 टुकड़ों में रिड्यूस कर लिया। y को मैंने u में लिखा, u को मैंने v में लिखा, और v को मैंने किस में लिखा, x स्क्वायर में लिखा। मुझे डेरिवेटिव y को किसके साथ लेना है, x के साथ।
तो अभी मैं जो dy बाई dx हूँ अभी मैं इसको चेन रूल के हिसाब से लिखूंगा। तो ध्यान से देखिए, तो मुझे dy ऊपर रखना है, तो dy के नीचे वेरिएबल यहाँ पे कौन है u, तो इसके नीचे आ गया u। तो फिर चेन रूल के हिसाब से du रहेगा, u के नीचे कौन आएगा, जो जिसके साथ रिलेटेड है, मतलब v किसको लेके बना है, x, तो मतलब x। देखिए y रिलेटेड टू u इसलिए dy बाई du आया, u रिलेटेड टू v इसलिए du बाई dv हो गया, v रिलेटेड टू x इसलिए dv बाई x स्क्वायर हो गया। देखिए अभी इसको अगर हम रिड्यूस कर लेंगे तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो अभी अब हम इसको d बाई du ऑफ क्या लिख सकते हैं, tan u, इनटू d बाई dv ऑफ क्या लिख सकते हैं, ln v, इनटू d बाई dx ऑफ क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। हो गया आपका एक ही लाइन में। देखिए बहुत ही आसान है। तो tan u का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है x स्क्वायर, और ये आपका ln v जैसे ln x होता है तो ये हो गया 1 बाई v, और ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। अभी जिसका जो x फॉर्मेट में, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट करना है, तो x में कन्वर्ट करने के लिए u देखिए क्या है, ln x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया x स्क्वायर ln x इनटू 1 बाई v, भी x में डाल दीजिए तो 1 बाई x स्क्वायर इनटू 2x। तो अभी ये x s कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका बन गया 2x स्क्वायर ln x स्क्वायर, तो u यहाँ पे स्क्वायर में है तो ln x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x। तो ये रहा उसका आंसर। तो बहुत ही आसान है, चेन रूल को एक बार आप अगर समझ ले तो मतलब आपका डेरिवेटिव में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने पे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन करने में। तो बहुत ही आसान तरीके से आप कोई भी किसी भी टाइप का डेरिवेटिव क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्म मैंने आपको u v फॉर्म में लेके दिखाया। तो इस तरह से आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा डेरिवेटिव टर्म ले सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन से भी आपको यहाँ पे करके मैं समझाऊंगा। तो ये फॉर्मेट हो गया चेन रूल निकालने का। लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या है, आपको डायरेक्टली करना है। तो डायरेक्टली जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं अपना जो फॉर्मेट है आपको याद रखना है, मतलब आप उसी तरह से फॉलो करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाए। तो देखिए मैं आपको वही क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने 3-4 स्टेप में u v w लेके किया। अभी मैं उसी चीज को आपको 2 लाइन में कंप्लीट करके, मतलब जितना कम स्टेप में हो सके उसको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इसी तरह से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, जो मैं धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके समझाऊंगा। तो मतलब आप चलिए यहाँ पे हो गया। तो अभी आपको करना क्या है, dy बाई dx निकालना। तो dy बाई dx को आप लिखना क्या है, dy बाई dx ऑफ जो क्वेश्चन है आपने पूरा लिख दिया ln x स्क्वायर। देखिए अभी मैं कैसे इसको डायरेक्टली बिना u v w लिए डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप में एक ही लाइन में चेन रूल बना। अब जब भी चेन रूल अप्लाई करेंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट फॉलो कीजिए, मतलब लेफ्ट टू राइट फंक्शन को काउंट करके चाहिए। मतलब डेरिवेटिव लेना है तो इस तरफ से जाना है, ऐसे ऐसे करके एक एक टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो देखिए पहला टर्म किसका आ जाता है, तो पहला आ जाता है टैन। पहले कौन आता है ना, टैन आता है। तो टैन का डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ टैन क्या है, sec स्क्वायर x। तो मतलब टैन कहीं पर भी रहेगा तो इसका डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा sec स्क्वायर में। तो देखिए यहाँ पे टैन है तो डेरिवेटिव ऑफ टैन पहले लिख लीजिए, मतलब ये हो गया sec स्क्वायर x। x के बदले में टैन का डेरिवेटिव, तो टैन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो गया, तो टैन हट गया तो इसके बदले में sec स्क्वायर आ गया, और जो बाकी रह गया उसको आपको लिखना है। मैं ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं लेफ्ट टू राइट एक एक करके टर्म का डेरिवेटिव निकालूंगा। तो पहले जब मैंने लेफ्ट टू राइट गया तो पहला फंक्शन किसका आ गया, टैन का। तो टैन का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec स्क्वायर। देखिए टैन बदले में sec स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पे जो है वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इनटू करना है, फिर से dy बाई dx लिखना है, और जो बाकी रह गया, जिसका तो हो गया वो उसका कंप्लीट हो गया, जो बाकी रह गया उसका फिर से मुझे लिखना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से फॉलो करेंगे उसी रूल को। तो ln x स्क्वायर आ गया, वैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे। देखिए लेफ्ट टू राइट में आपका डेरिवेटिव ऑफ क्या है, ln x पता है,
जो 1/x, मतलब ln का डेरिवेटिव 1/, तो अभी ln x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x स्क्वायर, लेकिन ln का डेरिवेटिव हुआ x स्क्वायर का नहीं, इनटू d/dx ऑफ ये आपका रह गया x स्क्वायर। तो आपको ये रूल तब तक फॉलो करना है जब तक आप लास्ट टर्म तक नहीं पहुंच पाए। तो मतलब यहाँ पे हर एक टर्म, ये tan एक फंक्शन है, ln एक है, x स्क्वायर एक है, तो पहले मैंने tan के लिए इंप्लीमेंट किया, उसके बाद ln के लिए किया, उसके बाद मैंने x स्क्वायर के लिए किया। तो अभी ये हो गया आपका sec स्क्वायर ln x स्क्वायर इनटू 1/x स्क्वायर इनटू 2x। तो देखिए x अभी कैंसिल हो गया, तो फाइनली वही आंसर आपको मिला 2sec स्क्वायर ln x स्क्वायर बाय x। ये रहा डायरेक्ट मेथड। आप किसी भी एक लेंथी प्रॉब्लम अगर करते हैं तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि इससे ही डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो थोड़ा मैं फिर से आपको और 1 2 3 और भी बहुत सारा एग्जांपल देके आपको, अगर इसमें कुछ डाउट है तो मैं और एग्जांपल देके आपको कांसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो ये था एक क्वेश्चन। अभी मैं दूसरा टाइप क्वेश्चन जाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह से मैं डायरेक्टली अभी ट्राई करके आपको दिखाऊंगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर टॉर्क नहीं है तो वहां पे चेन रूल यूज होगा, तो तब तक मुझे चेन रूल अप्लाई करना है जब तक मैं लास्ट टर्म का डेरिवेटिव नहीं निकाल लेता। तो अभी यहाँ पे आ जाइए, जैसे y हो गया आपका, बिल्कुल उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ sin 4x। देखिए, तो अभी मैं डायरेक्टली चेन रूल जाऊंगा, तो d/dx ऑफ मैं क्या लिखूंगा sin 4x। मुझे u भी लेने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊंगा तो पहले आ जाएगा साइन, तो साइन का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ cos। साइन हट गया, cos, जो बाकी रह गया 4x उसको मैंने रखा, इनटू मैंने क्या कहा, जो बाकी रह जाएगा उसका डेरिवेटिव आप इमीडिएटली उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4x इनटू हो गया, तो अभी cos 4x का sin 4x का डेरिवेटिव आ गया cos 4x। अब इसका डेरिवेटिव तो आपको डायरेक्टली पता है, हो गया 4, तो आंसर हो गया 4 cos 4x, हो गया डायरेक्टली। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, y इज इक्वल टू sin q2x। इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, देखिए पहले क्या में पावर है, कहीं पर भी किसी भी डेरिवेटिव टर्म में अगर एक फंक्शन का पावर वैल्यू रहता है तो आपको पहले चेन रूल के हिसाब से पावर को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन को थोड़ा लिखना चाहूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2x का होल क्यूब। तो अभी अगर मैं dy/dx चेन रूल के हिसाब से निकालूंगा तो पहले जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होगा वो 3 के लिए होगा, मतलब ये आपका कौन सा फॉर्मेट में है, x⁴n फॉर्म में। तो x⁴n फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है, तो डेरिवेटिव अगर मैं इसके लिए इंप्लीमेंट करूंगा तो पहले n के लिए अप्लाई होगा। तो n के लिए आपका क्या हो जाएगा 3 sin 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि x³ ये x⁴ फॉर्म में है, तो x⁴ का फॉर्मेट है 3x²। तो यहाँ पे x⁴n फॉर्म में मैंने अगर 3 को आगे ले आया, देखिए ये हो गया। तो ये फॉर्मूला पावर के लिए इंप्लीमेंट है, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स्ट्रा जिसका डेरिवेटिव में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो हो गया sin 2x। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे 3 sin स्क्वायर 2x लिख रहा हूँ। देखिए अभी फिर से लेफ्ट टू राइट आप कंसेप्ट के हिसाब से चलिए, तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पहले साइन आएगा, तो मतलब साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 2x को वैसे रहने दीजिए, साइन का डेरिवेटिव चला गया तो मतलब d/dx ऑफ आपका हो गया 2x। ओके, तो मतलब ये हो गया 3 sin स्क्वायर 2x इनटू cos 2x इनटू 2, तो कुल मिला के आपका हो गया 6। अगर आप चाहें तो इसको sin स्क्वायर 2x इनटू cos 2x भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो इसको मैं और भी लिख सकता हूं, तो 3 इनटू 2 sin 2x इनटू cos 2x, इसको एक ब्रैकेट कर दिया और एक sin 2x को मैंने बाहर ले लिया। तो अभी ये आपका हो गया 3 sin 4x इनटू sin 2x। तो ये रहा उसका फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा,
क्योंकि हमें सिर्फ डेरिवेटिव निकालने के लिए दिया है, तो इसी चेन रूल के थ्रू मैं इस तरह से आपका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का पावर फॉर्मेट होगा तो आपको बिल्कुल पहले पावर को ही इंपोर्टेंट देना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं और भी 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूं। तो जैसे ये हो गया, मान के चलिए y इज इक्वल टू e टू दी पावर sin x इंटू cos x। तो ये एक फंक्शन है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा तो dy बाई dx में क्या कैलकुलेट करूंगा, देखिए दैट इज इक्वल टू, तो ये कौन सा फॉर्मेट में है, तो ये आपका e टू दी पावर x फॉर्म है। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e टू दी पावर x। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ क्या लिखूंगा, e टू दी पावर sin x इंटू cos x। तो हो गया आपका e टू दी पावर sin x इंटू cos x, ये मेरा फॉर्मूला है। e का डेरिवेटिव वैसे e रहेगा, लेकिन यहाँ पे sin x इंटू cos x का डेरिवेटिव मुझे फिर से चेन रूल में डालना है। क्यों? क्योंकि ये आपका इसी फॉर्मेट में है। तो e टू दी पावर x होने पर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या कहा था, x के अलावा कुछ भी रहेगा तो चेन रूल यूज होगा। तो यहाँ पे x के बदले में sin x इंटू cos x है। e का डेरिवेटिव फॉर्मूला मैंने e के लिए डाल दिया, तो पावर में जो बाकी रह गया उसका डेरिवेटिव आपको फिर से रिपीट करना है। तो अभी e टू दी पावर sin x इंटू cos x इंटू डी बाई dx आपका चेन रूल, मतलब u इंटू v फॉर्म में आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू cos x प्लस sin x इंटू डी बाई dx ऑफ हो गया cos x। तो अभी ये आपका हो गया e टू दी पावर sin x इंटू cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x हो गया आपका cos x इंटू cos x हो गया cos स्क्वायर x, और ये आपका cos का डेरिवेटिव माइनस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर sin x इंटू cos x, और ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2x। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो sin x इंटू cos x, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका चेन। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसी तरह से। तो चेन रूल में आपको सिर्फ इतना ध्यान में देना है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप किसका डेरिवेटिव लेना है और किस तरह से मल्टीप्लाई करके चलना है। तो जैसे ये हो गया y इज इक्वल टू, जैसे आपका मान के चलिए ln रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। देखिए मैं इसका डेरिवेटिव कैसे इजीली निकाल लेता हूं। तो dy बाई dx है, तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो फॉर्मूला पहले ln के लिए इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि लेफ्ट में जाएगा तो ln आता है। ln का डेरिवेटिव आपको पता है 1 बाय, तो 1 बाय जो बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया, प्लस x इंटू डी बाई dx। अब मैंने क्या कहा था, जो बाकी रह गया उसका डेरिवेटिव हमें इंटू करना है। तो इंटू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। अभी ये जो 1 बाय रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x है, अभी इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो इसका डेरिवेटिव ये कौन सा फॉर्मेट में है, देखिए सेपरेटली भी कर लेता हूं। ये आपका रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है। तो रूट ओवर x स्क्वायर में पहले रूट ओवर आएगा, मतलब ये आपका किस फॉर्मेट में है, रूट x। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2 रूट x। यहाँ पे x के बदले में ये लिखा है। तो रूट ओवर ऑफ दिस तो हो गया आपका 1 बाय 2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो रूट x का डेरिवेटिव अगर 1 बाय 2 रूट x है, तो 1 बाय 2 रूट x के बदले में यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। तो मैंने कहा था x के अलावा कुछ भी लिखा होगा तो उसका चेन रूल यूज करेंगे, इनटू d बाई dx ऑफ हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और अभी x का डेरिवेटिव आपका नॉर्मली 1 आ गया। तो अगर सिंपली रूट x होता तो मुझे ये लिखना पड़ता, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए पहले मैंने रूट ओवर के लिए फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, और x के अंदर मैंने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, इसलिए x स्क्वायर प्लस 1 का चेन रूल अप्लाई किया। जैसे
ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो ln के लिए 1 बाय आ गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अभी मैं इसको 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इनटू, देखिए अभी इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा तो 1/2√ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 वैसे रहा, इनटू अभी इसका डेरिवेटिव नॉर्मल है इसलिए 2x और इसका 1 आ गया। अभी मुझे इसको सिंपलीफाई करना है, √ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, इसको अगर मैं कैंसिल कर लूंगा और एलसीएम ले जाऊंगा तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बन गया, यहाँ पे x रह गया और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1। तो अभी ये दोनों आपका देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका आंसर आपका 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ये रहा इसका डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पहले देखिए कि वो किस फॉर्मूला, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म आपको उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। और x के अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म में जहां पे x लिखा है उसी x के अलावा जो भी लिखा होगा उसका फिर से डेरिवेटिव उसके साथ इंटू करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ln x का डेरिवेटिव पता है, लेकिन यहाँ पे ln x के अलावा ये लिखा है, देखिए इसके लिए मैंने इंटू किया। √x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका डेरिवेटिव 1/2√x है, लेकिन x के बदले में √x के बदले में √x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, इसलिए मैंने x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया। तो ये होता है चेन रूल। तो चेन रूल के थ्रू हम किसी भी टाइम का डेरिवेटिव हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट का क्यों ना हो। तो अभी और एक क्वेश्चन में आपको, जो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा। तो नॉर्मली ये हो गया y इज इक्वल टू, देखिए हो गया आपका साइन e टू दी पावर 4x प्लस 3, ओके, डिवाइडेड बाय, सपोज मैंने लिखा x प्लस 1, मान के चलिए साइन e टू दी पावर 4x प्लस 3 इंटू ln √x। देखिए ये मैं कर रहा हूं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। अभी मैं इसका dy बाय dx निकालूंगा, कैसे निकालूंगा देखिए। अगर मैं अभी इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करूंगा तो पहले मुझे देखना कि इसके लिए क्या रूल अप्लाई होगा। तो ये आपके लिए बन गया u, ये आपके लिए बन गया v, मतलब प्रोडक्ट रूल में आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v फॉर्म में आ गया, तो du इंटू v प्लस u इंटू dv फॉर्म में आ गया। अभी मैं उसी रूल में यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, तो पहले लिख लेता हूं d बाई dx ऑफ साइन e टू दी पावर 4x प्लस 3 पावर में है इंटू ln √x वैसे रहा, प्लस साइन e टू दी पावर 4x प्लस 3, ठीक है, इंटू d बाई dx ऑफ ln √x। ये ln को मैं चाहूं तो रिड्यूस कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए मैं कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूं, सिंपली आपको चेन रूल के बारे में समझा रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको चेन रूल में ही दिखाऊंगा। तो अभी देखिए ये डेरिवेटिव जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, पहले साइन के लिए आएगा, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos e टू दी पावर 4x प्लस 3 है। साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है, लेकिन x नहीं है, x के बदले में ये है, इसलिए cos को छोड़ के यहाँ पे जो रह गया e टू दी पावर 4x प्लस 3 मैंने चेन रूल डाला, इनटू पहले से आपके पास ln √x था वो वैसे रहा। अभी सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, साइन e टू दी पावर 4x प्लस 3, डेरिवेटिव में आपको ln x है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैंने यहाँ पे 1/√x इंटू d बाई dx ऑफ क्या डालेंगे √x, हो गया चेन रूल। अभी यहाँ पे cos e टू दी पावर 4x प्लस 3 वैसे रहा। अभी देखिए ये आपका e टू दी पावर x फॉर्मेट में है, तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e टू दी पावर x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है इसलिए मैं फिर से चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो हो गया 4x प्लस 3। तो धीरे धीरे देखिए पहले साइन के लिए डाला, फिर e के लिए डाला, फिर 4x प्लस 3 के लिए डाला, और यहाँ पे ln √x पहले से था, हो गया। और प्लस सेकेंड पार्ट को आ जाते हैं, तो साइन e टू दी पावर 4x प्लस 3 1/√x जैसे रहा, और √x का डेरिवेटिव डायरेक्ट है 2√x।
फाइनली ये मेरा आंसर रहा, जो फाइनल आंसर मैं अभी आपको रेड में लिख रहा हूं। तो cos e टू दी पावर 4x प्लस 3 इंटू e टू दी पावर 4x प्लस 3 इंटू, देखिए डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 3 हो गया 4 ln रूट x। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस साइन e टू दी पावर 4x प्लस 3 वैसे रहा, होल डिवाइडेड बाय, देखिए रूट x मल्टीप्लाई होके हो गया 2x। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। थोड़ा बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। तो देखिए मैंने कितना सिंपल स्टेप में आपको ये इसका चेन रूल के थ्रू इसका डेरिवेटिव निकाला। पहले अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे मैं कौन सा रूल में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं पहले ही u v फॉर्मूला यूज कर लिया। जब मैं इसका u का डेरिवेटिव निकालूंगा तो वहां पे साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है नहीं, इसलिए मैंने साइन के लिए चेन रूल इंप्लीमेंट किया है। देखिए साइन के लिए पहले चेन रूल cos, e के लिए मैंने चेन रूल फिर से इंप्लीमेंट किया। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने ln रूट x के लिए यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया है। तो स्टेप बाय स्टेप में हर एक स्टेप में अगर चेन रूल धीरे धीरे एक एक स्टेप के लिए डाल के जाऊंगा तो फाइनली सिंप्लीफाई होके मेरा जो भी आंसर आ जाएगा वही मेरा डेरिवेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका चेन रूल। तो उसी चेन रूल में आप जितना भी बड़ा कोई भी टाइप का डेरिवेटिव जहां पे आप कैलकुलेट करना चाहें इजीली कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द चेन रूल है। तो ये था आज के लिए। तो आई होप यू एंजॉय द क्लास, और ये क्लास आपको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और चेन रूल में जो जो स्टेप में मैंने चेन रूल को कैलकुलेट करने के लिए बताया उसको थोड़ा ध्यान में दीजिए और क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कीजिए। थैंक यू।